हम एक आज़ाद फ़िलिस्तीन चाहते हैं और इससे कम कुछ भी नहीं। फ़िलिस्तीन की आज़ादी ही वो वाहिद रास्ता है जिससे वहाँ लोग चैन से रह पाएंगे। ये कहना है दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। अपने भारत दौरे से पहले ही मॉस्को में एक भारतीय टीवी चैनल को दिए गए खास इंटरव्यू में पुतिन ने ये बात एकदम साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दी है कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद देखना ही रूस की पॉलिसी है। हो सकता है ये बात इसराइल और उसके पक्के दोस्त अमेरिका को सख्त नागवार गुजरे, लेकिन पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि ये मसला पेचीदा है और इसे सुलझाने का एक ही तरीका है, टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी इसराइल से अलग फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क। भारत आने से पहले रूस के प्रेसिडेंट का ये ऐलान बताता है कि रूस गजा को लेकर सीरियस है। यही वजह है कि रूस ने चीन के साथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से उस वक्त खुद को अलग कर लिया था जब वो ट्रंप के 20 सूत्री गजा प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा था, जिसमें गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने की भी बात कही गई थी। लेकिन रूस इसे सही नहीं मानता क्योंकि इससे हमास को हथियार डलवाने का दबाव बनेगा और रूस कभी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे इसराइल की मंशा पर शक है। जब पुतिन से पूछा गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव का एक और केंद्र है गजा, पुतिन का अपना कोई गजा प्लान है क्या? जवाब में उन्होंने कहा, मेरा ऐसा कोई अलग से पीस प्लान नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर फ़िलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो यूएन का शांति प्लान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन 100% लागू करना होगा। इससे अहम बात यह है कि आज़ाद फ़िलिस्तीन देश का निर्माण करना होगा और यही समस्याओं का समाधान है। पुतिन से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि अरब देशों ने गजा के लिए उतना नहीं किया जितना ईरान ने किया? किसी को यकीन नहीं था कि ईरान पलटवार कर देगा। ये तो विश्व व्यवस्था बदलने जैसा है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग का जिक्र भी किया गया था, जिसमें पुतिन ने ईरान का साथ दिया था। गौरतलब है कि ईरान रूस का बेहद मजबूत पार्टनर है और यही वजह है कि आयतुल्लाह खामनेई की फ़ौज को ताकतवर बनाने के लिए रूस कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि पुतिन ने एक महाशक्ति के रूप में अरब देशों को लेकर भी कहा कि ये सभी देश फ़िलिस्तीन को लेकर फिक्रमंद हैं, चिंतित हैं। ये सभी चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश बने। कुछ देश खुलकर मदद को सामने आए, जिसमें ईरान वगैरह हैं, तो कुछ देश शैडो की तरह काम कर रहे हैं। ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गजा और फ़िलिस्तीन का मुद्दा एक बेहद जटिल समस्या है, दशकों से उलझी हुई है और इसका समाधान भी रातों रात नहीं हो सकता। हम बस एक आज़ाद या स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं। पुतिन ने ट्रंप की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप गजा के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सही होगा कि गजा को एकजुट करके पूरी शक्ति फ़िलिस्तीन को देनी चाहिए। गौरतलब है कि इसराइल नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन देश अस्तित्व में आए, वो इसे अपने वजूद के लिए ख़तरा मानता है, जबकि अमेरिका भी इस मुद्दे पर अपने दोस्त के साथ ही है। लेकिन कभी किसी मंच पर अमेरिका टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है तो कभी मुकर जाता है और इसराइल की हाँ में हाँ मिलाता है। कभी अमेरिका हमास के बिना फ़िलिस्तीन चाहता है तो कभी फ़िलिस्तीन के लोगों को कहीं और बसाने की बात करता है। ऐसे में पुतिन की आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में नई बहस ज़रूर छेड़ दी है। ख़ास बात यह भी है कि भारत भी आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग करता है। इतना ही नहीं, वो आज़ाद फ़िलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब मुल्क भी है।